सो हे हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि सारे ठीक ही होंगे। अब देखो, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो फिलहाल मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि मैंने नाम यहाँ तुम्हें दिख ही रहा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसको हम उस तरीके एग्ज़ाम ओरिएंटेड के तरीके से समझेंगे, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट 1 की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट 1 देखो है क्या। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन है क्या? व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? जो लीनियर इक्वेशन है वो है, होती क्या है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल्स हो। क्या हो? दो वेरिएबल्स हो। एक वेरिएबल तुम्हारा एक्स और दूसरा वाई। यहाँ पे तुम्हें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, टू वेरिएबल्स है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई, और इन दोनों की जो पावर होती है, इन दोनों की जो पावर होती है, एक्स और वाई दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इन दोनों की पावर 1 होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है, एक लीनियर इक्वेशन की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या कह रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इस एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। तो क्या ये कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ है। अब यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल तुम्हारा x है, दूसरा वेरिएबल तुम्हारा y है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यस, ये भी है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। जब दो लीनियर इक्वेशन साथ होते हैं तो उन्हें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए ये देखो, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। ये दो लीनियर इक्वेशन की पेयर है, ये साथ में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। अच्छा, इन्हें सॉल्व करने के ना, इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है। अब इसके 3 मेथड क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड जो है हमारा, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है आपका? एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड आपका हो गया ग्राफिकल मेथड, ओके। इन 3 मेथड्स के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चलो, अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है हमें। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, जो सबसे ईजी है, ओके। मेथड 1, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड होता है। एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखो, मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ। सबसे पहला देखो, जिसमें ना 3 स्टेप होते हैं, समझो, मैं इसे लिख देता हूँ तुम्हें। स्टेप 1 क्या होता है? एक इक्वेशन से x या y निकाल लो। क्लियर है? स्टेप 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करो।
दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो उसकी वैल्यू जो तुमने निकाली है, ठीक है। स्टेप 3, वैल्यू निकाल लो। जैसे तुम वैल्यू पुट करोगे वैल्यू निकल जाएगी, एक्स सब आएगी। अब मैं इसे समझा देता हूँ तुम्हें, एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सपोज ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 5 और तुम्हारा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, ये एक इक्वेशन से एक्स या वाई निकाल लो। किसी भी एक इक्वेशन को ले लो और उसको एक्स या वाई निकाल लो वहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको नाम दे देता हूँ इक्वेशंस को। जैसे ये एक्स प्लस वाई है इक्वल्स टू 5, इसको मैंने बोल दिया ये है इक्वेशन फर्स्ट। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। नाउ किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, मैं समझ लो सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ, ये है सेकेंड इक्वेशन, मैं लिख लूँगा यहाँ से मैं किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, या एक्स की या वाई की। सपोज मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस वाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 प्लस वाई। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली सेकंड इक्वेशन से। अब क्या करेंगे, हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट करिए, अभी इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने, 1 प्लस वाई। तो एक्स की क्या पुट करूँगा, 1 प्लस वाई, वाई प्लस वाई 2y। अच्छा ये प्लस 1 है, उधर जाके -1, तो 2y की वैल्यू इक्वल्स टू में कितनी आ गई, 4। 2y इक्वल्स टू में 4, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे 4 के पास आ गई डिवाइड, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, निकल गई। अब जब एक बार तुम्हारी कंप्लीट वैल्यू आ जाए, जैसे y की वैल्यू आ गई, अब इसे कहीं पे भी पुट कर लो, चाहे तुम फर्स्ट में पुट कर लो या तुम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, तुम्हारा x निकल जाएगा। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। y कितना है हमारा, 2 प्लस 2 उधर जाके -2, तो हमारा जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है, इजी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। x आ गया हमारा 3, y आ गया हमारा 2। ओके, ये फिलहाल मैं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। मैं इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, अगली वीडियोस में डाल दूंगा। इसमें खाली तुम्हें मैंने मेथड बता दिया कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, जो मेथड 2 है, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और भाई साहब सबसे फेवरेट मेथड है बोर्ड का, ये ध्यान रखना। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना मतलब काट देना, सीधा सीधा खत्म। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड में देखो होता क्या है। सबसे पहले जो इसका स्टेप 1 है, स्टेप पर में करना क्या, सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लो। सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, यार बेसिक चीज़ें पता होगी ना, कोफिशिएंट्स ये सब क्या होते हैं, इतना तो पता ही होता है, मैं फिर भी अभी बता दूंगा। अच्छा मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ यार, ताकि ना कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। स्टेप 2, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी बता दूंगा, मैं समझा दूंगा तुम्हें कैसे करना। स्टेप 3, एक वेरिएबल तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा तो तुम्हारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। 1 वेरिएबल एलिमिनेट, ठीक है। अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है अब मैं तीर चला रहा हूँ, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड का, कोई ढंग का क्या, सारे ही ढंग के एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, और दूसरी क्वेश्चन ले लेता हूँ 2x माइनस 1
2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ देखने को क्या मिलेगी, इन दोनों के जो वेरिएबल्स है वो सेम है पहले से ही, जो x वाले वेरिएबल्स है दोनों के सेम है। इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ नहीं, सिंपल है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर दो, इसको ऐसे लिख लो। अच्छा, जब तुम माइनस करोगे तो स्कूल में टीचर ने बताया हो, नहीं बताया, पता नहीं, बता ही दिया होगा। अब देखो ये 2x है, इसके आगे साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस है, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और 1 के आगे क्या है, प्लस, तो ये माइनस हो गया। तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तब ये चीज़ पता लग जाएगी तुम्हें। मैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके आगे प्लस है तो माइनस कंसिडर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, और ये तुम्हारा 1 के आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस हो गया। अब देखो इस ऊपर वाले 2x आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो गया। अच्छा, प्लस वाई कितने वाई हो गए, 2y, और 5 में से बन गया। तो यहाँ पे हमारा जो y की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। नाउ 1 आ गई तो तुम किसी में भी पुट कर दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, जब एक बार तुम्हारी वैल्यू आ जाती है तो इन इक्वेशन सेकेंड में डाल दो। ठीक है, y की वैल्यू आई कितनी है, 2 माइनस 2, 1 के पास जाके क्या हो जाएगा, +2। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। ओके, चलो। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड, ये जो मेथड जो तुम कर रही हो इसमें ना कैलकुलेशन को एकदम साफ़ सुथरी रखना, ठीक है। कोई गड़बड़ वड़बड़ मत करना भाई, इसमें बिल्कुल सही रखना इसकी कैलकुलेशन को। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला मेथड जो है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ओके, अच्छा, ग्राफिकल मेथड में ना 3 केसेस होते हैं। ग्राफिकल मेथड के अंदर 3 केसेस है। सबसे पहला क्या है कि जब लाइंस ग्राफ के ऊपर देखोगे, जो तुम 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब उनको तुम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे, अगर लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, जो दोनों लाइन बन रही हो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उसके नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड क्या है कि जब लाइंस कोइंसाइड करें, जब लाइन क्या हो, कोइंसाइड हो, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत, मतलब जितना निकलते ही जाएंगे, सॉल्यूशन कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अच्छा, एग्जाम्स में जो मोस्टली इन पे जो क्वेश्चन आएंगे ना, मोस्टली जो इन पे क्वेश्चन आते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन से तुम्हें याद रखनी है, ये जो 3 कंडीशन है, 3 केसेस है, ये तुम्हें याद रखना है। ओके ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, तो मैं कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहला जो कंडीशन था हमारा वो था 1 सॉल्यूशन वाला, जिसमें क्या हो, लाइंस इंटरसेक्ट करती है, लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब देखो,
मैं लिख रहा हूँ A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन थे, A1x प्लस B1x और इक्वल्स टू में एक मिनट सॉरी प्लस B1y इक्वल्स टू में C1, A2x प्लस B2y इक्वल्स टू में C2। ओके, ये दो इक्वेशन दी गई है। जब A1 अपॉन A2 किसके नहीं इक्वल हो, B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं हो, तो ऐसे में क्या होता है, लाइन्स इंटरसेक्ट कर दिया और एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को ध्यान में रखो। अब हम दूसरे कंडीशन की, दूसरे केस की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। लाइन्स क्या हो, पैरेलल हो। लाइन्स क्या हो, देखो यहाँ लिखवाया था ना, लाइन्स क्या हो, पैरेलल हो। लाइन्स क्या होंगी यहाँ पे, पैरेलल होंगे। जब भी लाइन्स पैरेलल हो समझ जाना यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में होता क्या है, A1 अपॉन में A2 ये B1 अपॉन B2 के इक्वल तो होता है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, क्लियर। लास्ट, जब लाइन कोइंसाइड करे, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल लेंगे इसमें से, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, इसमें क्या है, तीनों बराबर होंगे। A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को अब एक काम करो, देखो मैंने वीडियो को ना तुम थोड़ा देख लेना, एक बार, दो बार देख लेना। वीडियो छोटी है, 1.5x पे देखना है या 1.25x पे। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखो, ट्राई करो एक बार। वीडियो को पॉज कर लो। एक तो तुम्हारा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7 और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब वीडियो को पॉज कर लो और इन्हें खुद से ट्राई करो। ओके, देखो, अगर आप अब 14-15 दिन तो रह ही गए हैं, अब 15 दिन में मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो भाई ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो को, मतलब ऐसी वीडियो सीखने के लिए फॉलो कर लो। मैं नया हूँ, थोड़ा सा कभी कभी मुंह से निकल कुछ और जाता है, लिख कुछ और रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना, उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, इसको स्लो करके पॉज करके देख लेना, उतार लेना। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, एक दूसरा पार्ट भी ला रहा हूँ इसका मैं, वो भी छोटी होगी, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, NCERT के। थैंक यू एंड बाय।